नीमगांव एक छोटा सा कस्बा जहां लोग साधारण जिंदगी जीते थे। यहीं पर राहुल अपनी 11 साल की बेटी रीनव के साथ रहता था। उसकी पत्नी का कई साल पहले देहांत हो चुका था। राहुल की दुनिया सिर्फ रीना थी। वह एक फैक्ट्री में काम करता था और सीमित आय में अपनी बेटी की देखभाल करता था। हालांकि उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उसकी फैक्ट्री अचानक बंद हो गई। राहुल के पास कोई और नौकरी नहीं थी और अचानक आय का स्रोत खत्म हो जाने से उसकी परेशानियां बढ़ गईं। पहले से ही मुश्किल से चल रहा घर अब और भी कठिनाइयों में घिर गया। लेकिन राहुल ने रीना को इस बारे में कुछ नहीं बताया। वह रोज सुबह नौकरी की तलाश में निकलता, दर दर भटकता और शाम को थका हारा घर लौट आता। एक दिन रीना ने चहकते हुए कहा, पापा, इस बार होली पर मुझे नए रंग और पिचकारी चाहिए। हाँ बेटा, जरूर रंग लाऊंगा और पिचकारी भी। पापा, मेरे सभी दोस्तों के पास रंग और पिचकारी है। वो मुझे चिढ़ाते हैं कि तुम तो गरीब हो, तू कहाँ से लाएगी रंग और पिचकारी। तो पापा, मुझे बहुत बुरा लगा। राहुल मुस्कुराया, लेकिन मन ही मन परेशान हो गया। वह जानता था कि उसके पास पैसे नहीं हैं। उसने सोचा कि कैसे वह अपनी बेटी की यह छोटी सी इच्छा पूरी कर पाएगा। अगले दिन राहुल जब बाजार में काम की तलाश में था तो उसकी नजर एक दुकान पर गई जहां रंग और पिचकारियां रखी थीं। वह रुका और उन्हें देखता रहा। देखते ही देखते होली तो आ ही गई। मैं कितना बदनसीब हूँ, अपनी बेटी के लिए रंग और पिचकारी खरीद नहीं पाऊंगा। मुझे घृणा है अपने आप पर। क्या यह दुकान का मालिक मुझे कोई काम दे पाएगा ताकि मैं अपने बच्ची के लिए रंग खरीद सकूं? तभी वह उस दुकान के पास जाता है। तभी दुकानदार ने उसे घूरते हुए कहा, क्या रंग और पिचकारी लेनी है क्या? कुछ चाहिए तो बता दो। राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, नहीं मालिक, मुझे रंग और पिचकारी नहीं चाहिए। मालिक, क्या आपके यहाँ कोई काम है? मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे झाड़ू लगाना हो या फर्श साफ करना। मैं बदले में बस थोड़े से रंग और पिचकारी चाहता हूँ। दुकानदार ने शक भरी नजरों से उसे देखा और गुस्से में कहा, तुम शकल से ही चोर लगते हो और मैं तुम्हें यहाँ दुकान पर रखूं, यहाँ से जाओ। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। मालिक, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मैं तो बस एक किसान हूँ। बस मेरी बेटी की इच्छा है कि उसे रंग और पिचकारी चाहिए। इसीलिए कृपया कोई काम हो तो बता दो। नहीं नहीं, मेरे पास तेरे लिए कोई काम नहीं है। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, काम के बहाने मेरी दुकान में चोरी करना चाहते हैं। यह सुनकर राहुल के दिल को ठेस लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। उसने कई और दुकानों में कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उसे काम नहीं दिया। शाम को वह थका हारा घर लौटा। रीना ने उत्सुकता से पूछा, पापा, क्या आपने मेरे लिए रंग और पिचकारी लाए? राहुल ने कहा, नहीं बेटी, आज नहीं मिले, लेकिन कल जरूर लाऊंगा। पापा, तुम आजकल अपनी फैक्ट्री में काम करने क्यों नहीं जाते हो? बेटा, ऐसे ही नहीं जाता हूँ। फिर राहुल ने सोचा, रीना को सारी बात बता ही देनी चाहिए। इससे नहीं बताऊंगा तो मैं किसको अपनी बात बताऊंगा। रीना, मेरी फैक्ट्री बंद हो गई है, इसलिए मैं काम पर नहीं जाता हूँ। क्या हुआ आपकी फैक्ट्री को? पता नहीं रीना, किस कारण बंद हो गई। चलो कोई बात नहीं, कल होली है, इसलिए तुम्हारे लिए कल रंग और पिचकारी लाऊंगा। राहुल रीना को झूठी आश देता। उसे खुद को पता नहीं मैं रंग कहाँ से लाऊंगा। अगले दिन राहुल फिर से काम की तलाश में निकला। तभी उसकी नजर उसी दुकान के सामने पड़े एक थैले पर पड़ी। उसने देखा कि उसमें पैसे भरे हुए थे। राहुल सोचने लगा, बाप रे, इतने सारे पैसे, इसमें तो मेरी जिंदगी संवार जाएगी। अगर ये पैसे मैं रख लूं तो रीना के लिए रंग और पिचकारी खरीद सकता हूँ और कुछ दिनों तक खाने का भी इंतजाम हो जाएगा। लेकिन फिर उसके अंदर की ईमानदारी जागी। उसने सोचा, नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं लेना चाहिए। पता नहीं यह सेठ किसी मुसीबत में होगा, इसलिए मुझे यह पैसे लौटा देना ही चाहिए। यह मेरा फर्ज है। फिर उसके पास एक दुकान थी, वहां गया। काका जी, यह पैसे आपके पास एक दुकान है, उस सेठ के हैं। शायद उनकी जल्दबाजी के कारण ये पैसे नीचे गिर गए, तो कृपया आप बता दीजिए वह कहाँ रहते हैं। राहुल, मुझे इतना तो नहीं पता कि वह कहाँ रहते हैं,
पर मैं आज उन्हें देखा, फोन पर बात करते हुए देखा कि उनका बेटा इस गांव की अस्पताल में भर्ती है। धन्यवाद काका जी, इतना बताने के लिए। मैं अभी जाकर उनका यह पैसा लौटा देता हूँ। पर रामू, मेरी बात ध्यान से सुनो, यह पैसे तुम रख लो। वैसे ही तुम्हें काम की तलाश थी और पैसों की, इसलिए यह तुम रख लो। वह तो सेठ आदमी है और पैसे कमा लेगा, तुम कहां से लाओगे? नहीं काका जी, यह उनकी मेहनत की कमाई है। मेरा कोई हक नहीं है इस पैसों पर, इसलिए उनके पैसे लौटाना ही उचित होगा। देखो रामू, इतना शरीफ होना भी उचित नहीं है। ये पैसे तुम्हें मिले हैं तो तुम रख लो ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं किसी को नहीं कहूंगा ये पैसे तुमने रखे हैं। नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं लेना चाहिए। पता नहीं यह सेठ किसी मुसीबत में होगा, इसलिए मुझे यह पैसे लौटा देना ही चाहिए। यह मेरा फर्ज है। राहुल, अपने मन से सोच लो, इतने सारे पैसे तुमने अपने जीवन में नहीं देखे। अगर तुम्हें कोई डर है तो हम दोनों आधे आधे पैसे ले लेते हैं। अब तो रामू काका के आंखों में लालच छलक रहा था, इसलिए वह राहुल को बार बार रोकने का प्रयास कर रहा था, लेकिन राहुल नहीं माना। फिर राहुल अस्पताल की ओर निकल जाता है। देखो सेठ, तुम्हारे जल्दबाजी के कारण वह दुकान में गिर गया था, इसलिए दुकान में मैंने आपका इंतजार किया। आप मिले नहीं तो पास की दुकान से पूछकर आपकी जानकारी ली। कृपया मुझे चोर मत समझना, क्योंकि यह आपका बैग वहां गिरा हुआ मुझे मिला। अब हम इस बैग का क्या करें? क्योंकि हमारा बच्चा अब नहीं बच पाएगा, तो हमें इस पैसे की क्या जरूरत है? क्या हुआ मालिक, मुझे बताओ। तो कोई समस्या है तो बताओ। देखो भाई, अब समस्या से बताने से क्या होगा। डॉक्टर ने बताया है मेरे बच्चे में खून की कमी है, तो ब्लड ग्रुप नहीं मिल पा रहा था। एक आदमी का मिला था, उसने बहुत सारे पैसे मांगे, पर मेरी जल्दबाजी के कारण यह पैसे वहां दुकान में गिर गए और पैसा नहीं होने के कारण वो यहाँ से चला गया। राहुल ने तुरंत कहा, देखो मालिक, मेरा ब्लड ग्रुप आपके बच्चे से मिलता है, तो आप मेरे से खून ले लो। ठीक है भाई, तुम कितने पैसे लोगे? मैं पैसा नहीं लूंगा, बस आपके बच्चे की जान बच जाए, वही मेरे लिए पैसा है। फिर राहुल ने अपना खून दिया। अगर राहुल ना होता तो तुम्हारा बच्चा आज नहीं बच पाता, क्योंकि इसे तो बहुत ही ज्यादा खून की कमी थी। ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ, दूसरा कोई मरीज आया है। राहुल, तुम्हारा यह आभार मैं कैसे व्यक्त करूं? मुझे तो अपने आप पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने उस दिन न जाने तुम्हें क्या क्या कहा। मुझे क्षमा करना राहुल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। ऐसी कोई बात नहीं मालिक, इंसान से गलती हो ही जाती है। मुझे तो कोई बुरा नहीं लगा आपकी उस बातों से, तो तुम फिर क्यों चिंता कर रहे हो? अरे राहुल, तुझे रंग और पिचकारी की जरूरत थी, तो आज मेरी दुकान से जितना रंग बहुत पिचकारी चाहिए वो ले जाना, किसी बात का संकोच मत करना। ठीक है मालिक, जैसी आपकी मर्जी। हाँ राहुल, कल से तुम मेरी दुकान में काम करोगे और जितना भी सामान चाहिए वह ले जाना। उसका पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। आज से दुकान वो तुम्हारी है। क्या सचमुच मालिक, तुम मुझे अपनी दुकान में रखोगे? हाँ राहुल, मैं अपनी दुकान में तुझे काम पर रखूंगा और तेरे लिए सारा सामान मुफ्त है। धन्यवाद मालिक। फिर राहुल घर आ जाता है। रीना ने राहुल से पूछा, क्या पापा आप मेरे लिए रंग लाए हो? हाँ रीना, मैं तुम्हारे लिए रंग और पिचकारी लाया हूँ। अगर आपको पापा, हमारी ये वीडियो आपने सच अच्छी में मेरे लगी लिए रंग और तो इसे पिचकारी लाइक करें, क्या आपको शेयर नौकरी करें मिल गई? और हमारे हाँ बेटा, चैनल को मुझे नौकरी मिल सब्सक्राइब गई। जरूर करें। भगवान ने हमारे हमारी वीडियो सुन ली। देखने के लिए अब हम अच्छे धन्यवाद। दिन देखेंगे। रीना खुशी खुशी अपने दोस्तों के साथ होली खेलने लग गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ईमानदारी और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। राहुल ने कठिन समय में भी गलत रास्ता नहीं अपनाया और उसकी ईमानदारी ने न सिर्फ उसे नौकरी दिलाई बल्कि एक बच्चे की जान भी बचाई। जब हम सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, आप सभी मेरी YouTube फैमिली को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।